आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। बाइबल कहती है, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज हम आपके कलाम में से सीखें, वचनों में से पढ़ें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। सुनने वाले हर एक अपने भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को हम मांगते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज हम परमेश्वर के कलाम में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में देखेंगे। कई लोग जो हैं उनको ये लगता है कि सिर्फ बोल देना कि हम परमेश्वर पर फेथ करते हैं, ये इनफ है। मोस्टली अगर आप अपने आसपास में देखते हैं, मोस्टली जो लोग हैं वो ये फेथ करते हैं कि परमेश्वर है। मोस्टली पीपल बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट। ये विश्वास है बहुत से लोगों का, पर उसके बावजूद खुद की लाइफ में कोई सुधार नहीं, खुद की लाइफ में हर तरह की ट्रबल और प्रॉब्लम है। क्या ये सही है? अगर कोई परमेश्वर है तो क्यों मेरी लाइफ में ऐसा है? अब याकूब की पत्री 2 अध्याय उसकी 26 आयत क्या कहती है? वहां पर लिखा, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसा ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। अब लोग ये फेथ तो करते हैं कि परमेश्वर है, पर वो अपना कर्म नहीं करते, इसीलिए लाइफ में काम नहीं होता। अब कर्म क्या है? क्या करें कि जो परमेश्वर है, वो जो एग्जिस्ट करता है, उसकी हमारी लाइफ के ऊपर एग्जिस्टेंस नजर आए। हालेलुया। अब जब याकूब की पत्री ये कहती है कि जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। अगर बॉडी आप देखते हैं, ये कितना भी बड़ा कोई बॉडी बिल्डर, कोई तगड़ा, कोई लंबा चौड़ा इंसान क्यों ना हो, अगर वो मर जाए तो उसकी बॉडी किसी काम की नहीं, फिर वो सिर्फ मिट्टी है। इसी तरह से आपका विश्वास को बोलना, वो कितना भी जोर से बोलना हो, बार बार बोलना हो, कितना भी अच्छे से बोलना हो, जब तक आप उसके साथ अपने कर्म को ऐड ऑन नहीं करते हैं, तब तक वो विश्वास किसी काम का नहीं। अब बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। अब हम लोग अगर देखें रोमन्स की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 10 आयत से, यहाँ पे क्या लिखा?
क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हम तो परमेश्वर पे फेथ करते हैं, फिर भी हमारी लाइफ में स्ट्रगल क्यों नहीं खत्म होती, फिर भी हमारी लाइफ में ट्रबल क्यों बनी रहती है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। अब यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत से लोग, मैक्सिमम लोग जो है वो ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, ये अपनी धार्मिकता को वो दिखाते हैं। पर बाइबल क्या कहती है? उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार का मतलब सिर्फ मुक्ति वो सिर्फ यहाँ पे बात नहीं हो रही जो कई लोगों को लगता है मरने के बाद मिलेगी। एक्चुअली में बाइबल बताती है कि जीते जी तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं। बाइबल कहती है कि अगर तुम्हें उद्धार चाहिए, उद्धार का ओरिजिनल भाषा में मतलब सिर्फ वो मुक्ति नहीं जो लोगों को लगता है कि जब मर जाएंगे तो उसके बाद मिलेगी। ये मुक्ति का मतलब है फ्री होना। इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रगल से, आपकी ट्रबल से रिडीम कर लेना, परमेश्वर का आपकी लाइफ में एग्जिस्ट होना, उसकी प्रेजेंस का नजर आना, ये वो उद्धार है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, इन एंड आउट चीजों को बदल सकता है। बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र इस बात को बताता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब आप उद्धार चाहते हैं, लाइफ में बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, रिडेम्पशन चाहते हैं, वो चाहे आपकी बीमारी से हो, आपकी ट्रबल से हो, आपके फाइनेंस में हो, आपकी फैमिली में हो, आपके बिजनेस में हो, आपकी लाइफ में हो, किसी भी चीज में अगर आप छुटकारा चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, तो आपको मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, मुंह से कन्फेस करना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब बहुत बार लोग सिर्फ इस चीज के लिए रोते हैं कि अगर परमेश्वर है तो ऐसा क्यों, अगर परमेश्वर है तो ये क्यों नहीं फिक्स होता। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि अगर तुम्हें विश्वास है पर तुम काम नहीं करते उसके अकॉर्डिंग, तो तुम्हारा विश्वास जो है वो मरा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल क्या कहती है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अब यीशु मसीह ने जो काम करना था सलीब के ऊपर, आपके और मेरे लिए अपनी जान को देना था, पाप को शर्मिंदा करना था, यीशु मसीह ने वो कर दिया। अब उसने एक सिस्टम को रखा। उसने कहा कि अगर तुम सिस्टम को फॉलो करोगे तो चीजें खुद ब खुद अपनी जगह पे सेटल होती जाएंगी। हालेलुया। आज प्रॉब्लम क्या है कि लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते और उनको लगता है चीजें भी अपने आप सेटल हो जाएं। अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, बहुत सी ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने कस्टमर सर्विस के ऊपर किसी फिजिकल किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं रखा हुआ, किसी व्यक्ति को हायर नहीं किया हुआ, लोगों को हायर नहीं किया हुआ जो आपसे बात करे। पर उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, वहां पे क्वेश्चंस लिखे हैं, आप उन क्वेश्चंस में से अपनी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करो, आपको सोल्यूशन वहां पे मिल जाता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब अगर आप इस चीज के लिए अब कंपनी को अगर गालियां निकालते रहे, उसको कोसते रहे, आप रोते रहें कि मेरी प्रॉब्लम का हल नहीं होता, तो इसमें कंपनी कुछ नहीं कर सकती। उसने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया और लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं, किसी से फिजिकली बात करने की जरूरत नहीं और चीजें फिक्स हो जाती हैं। आप में से बहुत से ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जो इसको करते हैं। मेरे प्रियो, सेम चीज अगर आप देखें, परमेश्वर ने भी सिस्टम बनाया। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उन्होंने कहा कि जो पाप आदम से चला आ रहा था उसको मैंने सलीब के ऊपर खत्म कर दिया। अब तुमको मुंह को खोल के अंगीकार करना है कि जो पाप मेरी लाइफ में आदम से चले आ रहे थे,
मेरी ब्लड लाइन में थे, उससे मैं तौबा करता हूँ, मैं माफ़ी को मांगता हूँ, मैं यीशु मसीह पे फेथ करता हूँ, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। मैं इस बात को अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ कि वो मेरे ही गुनाहों के लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जब इन चीज़ों को हम बोलते हैं, मुंह से अपनी पापों से तौबा मांगते हैं, पाप हमारी ज़िंदगी से अलग होता है, तो चीज़ें खुद ब खुद सेटल होनी शुरू होती हैं। हालेलुया। अब ये कोई मंत्र नहीं कि आपने बोला और चीज़ें सेटल हो जाए। जब आप ऐसा करते हैं, उसके बाद आपको पाप को मना करना है, अपनी लाइफ से पाप को अलग रखना है। आप उसके बाद बाइबल को पढ़ेंगे, आप परमेश्वर के वचन के जानकार होंगे, वचन को आप मेडिटेट करेंगे। जब आप ऐसा करते हैं, फिर आप सिर्फ मुंह से नहीं बोलते कि मुझे विश्वास है, आप कर्म कर रहे हैं। आप भवन में आ रहे हैं, आप चर्च में आते हैं, आप मीटिंग्स अटेंड करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, समय स्पेंड करते हैं परमेश्वर के साथ, वर्शिप करते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं। फिर आप सिर्फ ये नहीं बोलते कि मैं विश्वास करता हूँ, आप कर्म कर रहे हैं। जब आप कर्म के साथ विश्वास को लेके जाते हैं, फिर बाइबल कहती है, फिर तुम्हारा विश्वास जीवित है, और जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वो तुम्हारी मरणहार देह को, मीन्स तुम्हारे उस मरे हुए हिस्से को, जो तुम्हारी लाइफ में, जैसे तुम्हारा रिलेशन मर चुका है, तुम्हारा फाइनेंस मर चुका है, तुम्हारा काम मर चुका है, तुम्हारी आत्मा जो है वो इस चीज के लिए मर चुकी है कि तुम पाप को मना करो। बाइबल कहती वो उस मरणहार देह को क्यों नहीं जिला उठाएगा, उस पाप की उस प्रभुता को खत्म कर देगा। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय में, वहां पर लिखा है, फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, पर जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। अचंबा ना करके मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कहाँ से वो आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इज़राइल का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझता? हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, निकोदेमस नाम का एक व्यक्ति, जो कि यहूदियों का, वो एक सरदार की तरह था, वो यहूदियों का हेड था। वो यीशु मसीह के पास जाके दिखाता है कि हाँ, मैं फेथ तो करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू पापों को माफ कर सकता है, सब चीज़ों के लिए मैं फेथ करता हूँ। पर जब यीशु मसीह बताता है कि जब फेथ कर लिया, अब तुझे बपतिस्मा लेना है, नए सिरे से जन्मना है, पापों से तौबा करनी है, तो फिर वो बोलता है, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता है, पर बैप्टिज्म नहीं लेना चाहता। मेरे प्रियो, जब आप विश्वास करते हैं पर कर्म नहीं करते, आप परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं हो सकते। आप नहीं पढ़ते कहीं भी कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको स्वर्ग में जाने के लिए या उसको पापों को माफ करने के लिए कहीं भी बोला हो। क्यों? क्योंकि उसने वो नहीं किया जो उसको विश्वास को दिखाने के लिए करना था। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब कई बार लोग इस चीज को बोलते हैं कि अगर परमेश्वर है तो मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया। अगर आप उस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, आप रोते रहेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। याद रखो, यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने धार्मिकता को स्थापित किया। अब लोगों को ये लगता है कि अगर मेरी जिंदगी में अपने आप सब कुछ फिक्स नहीं होगा तो मैं फेथ नहीं करता। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति वो सैलून के ऊपर गया। जैसे ही वो सैलून पे गया, उसके जो भाई उसके बाल काट रहा था, उसको शेव कर रहा था, वो उससे परमेश्वर की जब बात कर रहा था, तो उस सैलून वाले भाई ने बोला कि कोई परमेश्वर नहीं है,
कोई ईश्वर नहीं है। अगर कोई ऐसा होता तो मेरी लाइफ में भी चीज़ें फिक्स होती। अब जो भाई बैठा था वो सुन रहा था। थोड़ी देर बाद वो जब वहाँ से चला गया, उसके माइंड में ये बातें थी कि कैसे वो सैलून वाला व्यक्ति परमेश्वर को भला बुरा बोल रहा है, कोस रहा है, पर वो इसकी बात सुनने को तैयार नहीं। अब वो दो ऐसे लोगों को पकड़ के लेके आता है जिनके बाल बहुत बड़े हुए थे, दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी और उनको बहुत ज़्यादा उनका बुरा हाल था। उनको अच्छे से शेव करना या बालों को काटने की ज़रूरत थी, पर वो पूरी तरह से वो उसके बाल बड़े हुए थे। वो दोनों को उसके पास लेके आता है और आके उसको बहुत सुनाता है। उसको बोलता है कि इनके बाल क्यों बड़े हैं, इनकी दाढ़ी क्यों बड़ी है, तुझे पता नहीं है इनके बाल कटे होने चाहिए, इनकी दाढ़ी कटी होनी चाहिए, इनके हालात इतने ख़राब हैं। तो वो बोलता है वेट अ मिनट, तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकते, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर इनको ज़रूरत है बालों को कटवाने के लिए, दाढ़ी को शेव करने के लिए, अगर इनको हालात सुधारने हैं तो इनको मेरे पास आना पड़ेगा ताकि मैं इनको ट्रीटमेंट दे सकूं। उस भाई ने बोला एग्जैक्टली मैं यही तुझे बताना चाहता था कि अगर तू परमेश्वर को सिर्फ गाली निकालेगा उससे कुछ नहीं होगा। तुझे परमेश्वर के पास जाना है ताकि तू उसके पास जाए और वो तुझे सुधार सके, तेरी चीज़ों को फिक्स कर सके। हालेलुया। आज यही हो रहा है। लोग बोलते हैं हम फेथ करते हैं पर कुछ चेंज नहीं होता, इसलिए आज से हम ये नहीं करेंगे, आज से बाइबल नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, भवन में नहीं जाएंगे। मेरे प्रियो, अगर आप इस तरह से चलेंगे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, परमेश्वर के पास बहुत से बच्चे हैं पर हमारे पास एक ही बाप है। अगर हम उसके पास जाएंगे, जैसे वचन कहता है, जैसे हम उसके पास जाते हैं कर्म के साथ, वो चीज़ों को चेंज करने की ताकत रखता है। हालेलुया। बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार में 16 अध्याय की 21 आयत में लिखा, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, पुरनियों, प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ में बहुत सा दुख उठाऊं, मार डाला जाऊं, तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर उसको झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ कभी ऐसा हो। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं पर मनुष्य की बातों के ऊपर मन लगाता है। बाइबल कहती यीशु मसीह ही वॉज गॉड हिमसेल्फ, ही इज अ गॉड हिमसेल्फ, पर जब वो इस धरती के ऊपर था उसको वो सब काम पूरा करना था, अपने बलिदान को देना था ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए। उसको ये विश्वास था कि ये सब कुछ होगा, पर उसके साथ उसको कर्म भी करना था। जब वो पतरस के पास जाता है, जब वो बात कर रहा था, पतरस ने जब ये सुना कि यीशु मसीह बोलता है कि मुझे मरना होगा, मुझे गाड़ा जाएगा, मुझे फिर तीसरे दिन में जी उठूंगा, तो उसने बोला नहीं नहीं, तेरे साथ ये ना हो। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तो मुझे फेथ तो है ये हो जाएगा, चलो ठीक है, तू जो बोलता है मैं मान लेता हूँ। नहीं, यीशु मसीह ने अपने कर्म को उसके साथ जोड़ के रखा। उसने कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि वो उसको उसके कर्म को करने से रोकने वाला था। वो उसको रोक रहा था कि तेरा फेथ जो है वो ठीक है, पर तू काम ऐसा मत कर, तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। हालेलुया। यही चीज़ें होती हैं आज लोगों के साथ। जब उनको बोला जाता है कि आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ो, बाइबल को पढ़ो, प्रार्थना करो, उपवास रखो, अपने पापों से तौबा करो, परमेश्वर के भवन में आओ, उनको लगता है नहीं, विश्वास तो है पर ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। मेरे प्रियो, आपको इस बात को समझना पड़ेगा, परमेश्वर ने अब दोबारा सलीब के ऊपर नहीं चढ़ना। उसने सिस्टम को बनाया, आप सिस्टम को फॉलो करेंगे, चीज़ें अपने आप सेटल होती जाएंगी। हालेलुया। आज यही प्रॉब्लम है कि जब लोग फॉलो नहीं करना चाहते चीज़ों को, फिर आप कितना भी कुड़ते रहें, कितना भी दुखी रहें, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय अगर पढ़ते हैं, वहां पे 14 आयत से लिखा, पतरस ये बात बोलता है तीमुथियुस को, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह, इन बातों को सचेत रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर, इन बातों पर स्थिर रह
क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार यानी मुक्ति यानी सल्वेशन यानी कि उस छुटकारे के साथ तो उसका कारण हो जाएगा। हालेलुया। तीमुथियुस कौन था? वो पौलुस का स्पिरिचुअल सन था। पौलुस इतना सामर्थी परमेश्वर का दास था, बाइबल कहती लोग उसके कपड़ों से, उसके शरीर से रुमाल अंगोछे छुआ के ले जाते थे, बीमारों पे डाल देते थे और वो हील हो जाते थे। वो अपने स्पिरिचुअल सन को वो ये बोल रहा है कि उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखने से तुझे मिला है, निश्चिंत मत रह। उसने कहा तू सिर्फ इसी चीज में मत रह जाना कि मुझे तो फेथ है, मुझे तो विश्वास है, मेरे लिए तो ये बोला गया, मेरी लाइफ से ये होगा। उसने कहा विश्वास अच्छा है पर तुझे कर्म करना है। उसने कहा उसके बारे में निश्चिंत मत रह, इन बातों को ध्यान से सचेत रह, इन चीजों के बारे में इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आज लोग चाहते हैं हमारी उन्नति, हमारी सक्सेस सब जगह प्रकट हो, पर आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप उसके लिए बो रहे हैं? क्या कर्म कर रहे हैं? ये मैटर करता है। हालेलुया। उसने कहा अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। ना सिर्फ आप खुद छूट सकते हैं, आप दूसरों के छुटकारे का कारण हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप वचन को फॉलो कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम परमेश्वर और पवित्र शास्त्र की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़े हो। आज लोगों को लगता है प्रार्थना करने से क्या होगा, एक प्रार्थना करने से क्या हो जाएगा। आप नहीं जानते, आप अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को आप रिजेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास ऐसी गवाहियां हैं, लोग रेडियो प्रोग्राम्स को सुनते सुनते जब प्रार्थना को रिसीव करते हैं, लोगों ने अपनी हीलिंग्स ली हैं, अपनी डिलीवरेंस को लिया है। और ऐसे भी लोग हैं जो विरोध करते हैं और कभी उनकी लाइफ में काम नहीं हुआ। तो क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने सिस्टम बनाया। उसने कहा विश्वास के लिए, अगर आप विश्वास करते हैं, वो धार्मिकता के लिए है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, जो कि हर एक व्यक्ति बोलता है कि हाँ मुझे विश्वास है कोई परमेश्वर है। और उसने कहा उद्धार के लिए, साल्वेशन के लिए, छुटकारे के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। एक व्यक्ति अंगीकार कर रहा है कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह मेरे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उनके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। जब आप बिब्लिकली, ऐसे नहीं कि आपने आंखें बंद करके बस बोल दिया, ये कोई मंत्र नहीं है। जब आप उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं, आपको पता चलता है उसके कोड़े खाने की क्या लॉजिक था, उसके सर के ऊपर कांटों के ताज रखने का क्या लॉजिक था, उसके जब नेजा मारा गया, लहू बहा, उसका क्या लॉजिक था, वो 3 दिन कब्र में रहा, उसका क्या लॉजिक था, वो जी उठा तीसरे दिन, इसका क्या लॉजिक है। जब आप उसको पढ़ते हैं ग्रंथ में, आपको समझ आती है, फिर आप मुंह से अंगीकार करते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं फेथ करता हूँ, आप मेरे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मेरे ऊपर बीमारियों का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी बीमारियों को मेरी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर दिया है। मैं छूट चुका हूँ, छुटकारा मेरी लाइफ का हिस्सा है। जब आप अंगीकार करते हैं, मैंने आपको कहा वो लोग जो इस तरह से परमेश्वर से प्यार करते और अंगीकार करते हैं, वो अपनी हीलिंग को, अपने छुटकारे को लेते हैं, क्योंकि ये वचन का प्रॉमिस है। बाइबल कहती है यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊपर है। जब सब नामों की बात आती है तो वो अपने आप को किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा। बाइबल कहती है कौन से नाम की वो बात कर रहा है। आपकी बीमारी का एक नाम है, आपकी ट्रबल का एक नाम है, आपकी प्रॉब्लम का एक नाम है। उसने कहा तेरे उस प्रॉब्लम, बीमारी, ट्रबल के नाम से बड़ा मेरा नाम है। उसने कहा मैंने उस नाम से भी बढ़कर, जो सबसे ऊपर है, मैं अपने वचन को इंपॉर्टेंस देता हूं, उस बड़े नाम से बढ़कर। आप इमेजिन करो वो नाम जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी। बाइबल कहती है उससे भी बढ़ के उसने इस वचन को इंपॉर्टेंस दी। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर अपने वचन को भेज के लोगों को उन खड्डे में से निकाल लेता है जिसमें वो गिरे हुए हैं।
हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये बताता है जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। अगर आज आप इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जब अपने धर्म ग्रंथ में आप पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में, जब आप इस बारे में अंगीकार करते हैं धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार, साल्वेशन, छुटकारा, मुक्ति, जब इसके लिए मुंह से आप अंगीकार करते हैं, तब छुटकारा आपकी लाइफ में एंटर होता है। हालेलुया। यही बाइबल बताती है, यही परमेश्वर का वचन हमें बताता है। आज लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर है तो ऐसा क्यों? हम विश्वास तो करते हैं पर हम कर्म नहीं करना चाहते। क्यों? लोग क्या कहेंगे, बुरा लग जाएगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मेरे प्रियो, याद रखो, अगर आपको छूटना है तो आपको अंगीकार करना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ में छुटकारे को देखना चाहते हैं, आज लोग डरे हुए हैं क्या होगा, आज लोग डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, आज लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डर उनकी लाइफ का हिस्सा है। पर बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती परमेश्वर ने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, तुम्हें सामर्थ और संयम का आत्मा दिया। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब डर जो है, फियर जो है, वो एक आत्मा है, एक स्पिरिट है। उस स्पिरिट से अगर आप छूटना चाहते हैं तो आप अपने आप से नहीं छूट सकते। क्यों? क्योंकि ये एक स्पिरिट है। स्पिरिट के ऊपर आप तब तक हावी नहीं हो सकते जब तक आप उससे ज्यादा पावर नहीं रखते। बाइबल कहती है अगर किसी को किसी घर को लूटना हो तो वो तब तक उसको नहीं लूट सकता जब तक उससे ज्यादा वो ताकतवर ना हो, वरना वो उसको बांध के बिठा लेगा। इसका मतलब अगर आपको डर के ऊपर, अगर इस स्पिरिट के ऊपर अगर आपको विक्ट्री चाहिए तो आपको पावर चाहिए उससे ज्यादा। वो पावर परमेश्वर का वचन देता है। बाइबल कहती उसने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, उसने हमें सामर्थ्य और संयम का आत्मा दिया। मेरे प्रियो, याद रखो, विश्वास अकेला आपको नहीं बचाता, क्योंकि बाइबल कहती विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, पर वो ये अंगीकार नहीं करती कि वो मेरे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और जी उठा। अगर आप विश्वास करते हैं, आप अंगीकार करेंगे और आप एक बड़े बदलाव को अपनी लाइफ में देखने वाले हैं। हालेलुया। मेरा ये फेथ है। इन वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। आपके वचन में से हमने देखा खुदावंद, धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। खुदावंद, हम अपने मुंह से इस बात को अंगीकार करते हैं, आप हमारे ही पापों के लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। खुदावंद, आप हमारे गुनाहों को माफ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन प्रोग्राम्स को अगर फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे आके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से इन प्रोग्राम्स को आप सुन सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। आप परमेश्वर के भवन में आके भी सभा अटेंड कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तब भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार।